और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सचिन पायलट सीएमआर पहुंचे हैं क्योंकि अब से कुछ ही समय में पहुंचेंगे उदयपुर विधायक, लेकिन उससे पहले सीएमआर पहुंच के मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहते हैं सचिन पायलट, सुनते हैं। आज हमारे आज कार्यशाला का दूसरा दिन था और लगभग 600 लोगों ने इसमें भाग लिया। और उदयपुर में जो नव संकल्प शिविर हम लोगों ने आयोजित किया था, उसके बाद उसके क्रियान्वयन के लिए हर राज्य की राजधानी में इस प्रकार के आयोजन हुए हैं। और मुझे खुशी है कि जयपुर के अंदर प्रदेश भर के हमारे लगभग 600 नेतागण आए और हमने विस्तार से संगठन के लिए, आगे के रोड मैप के लिए, पार्टी के संदर्भ में क्या क्या बदलाव लेकर आने हैं, कहाँ कहाँ सभाएं करनी हैं, पद यात्राएँ करनी हैं और पुनः अपने आप को जनता के लिए समर्पित करने के लिए जो कदम उठाने हैं, उस पर खुले मन से आज अच्छे माहौल में चर्चा हुई। और मुझे लगता है इसका बहुत लाभ आने वाले समय पार्टी को मिलने वाला है। हमारे संगठन के चुनाव चल रहे हैं, ब्लॉक और जिले कार्यकारिणी हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा का भी चुनाव है और 10 तारीख को पोलिंग होगी राजस्थान की 4 सीटों पर, और उसमें 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। संख्या बल और विधानसभा का जो गणित है वो हमारे पक्ष में है। सभी कांग्रेस के विधायक अपने वोट दिखाकर डालते हैं, नियम राज्यसभा का है। और जो हमारे साथी जो निर्दलीय विधायक हैं या जो क्षेत्रीय दल के हैं, वो 2018 से ही हमारे साथ हैं और लगातार सरकार का समर्थन किया है। तो मुझे लगता है कि 3.5 साल से जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है उतना वोट तुमको मिलेगा ही, लेकिन हो सकता है जितना आप लोग आंकड़ा लगाते हैं उससे ज़्यादा बहुमत हमारे उम्मीदवारों को मिले। मेरी जानकारी में नहीं है अगर ऐसा किसी को हुआ है, लेकिन जैसा आप जानते हैं आज कांग्रेस की जो हमारी अध्यक्षा हैं सोनिया जी और राहुल गांधी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नोटिस दे रहा है एक ऐसे केस में जो कई वर्ष पहले क्लोज हो चुका था। तो ये सीधा सीधा मैं समझता हूँ एक तरह की आक्रमण की राजनीति है, नेताओं की आवाज़ को दबाने की राजनीति है और सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग अब आम बात हो गई है। अब जनता भी जानती है अगर किसी पॉलिटिकल विरोधी को नोटिस मिलता है या छापा डाला जाता है या तंग किया जाता है तो लोग उसको समझ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से लोगों को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जैसा कल दिल्ली में बयान दिया गया, पूरी पार्टी हमारे कांग्रेस अध्यक्षा के साथ है और इस प्रकार के नोटिस देने से या डराने से या भयभीत करने की जो कोशिश कर रहा है केंद्र सरकार की एजेंसीज, उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हम डट के इसका मुकाबला करेंगे और जैसे जैसे चुनाव आते हैं राज्यों में या राज्यसभा के चुनाव आते हैं, हमने देखा है कि पॉलिटिकल विरोधियों को जो केंद्र सरकार का विरोध करते हैं उन लोगों पर लगातार इस प्रकार के जांच एजेंसीज अपना शिकंजा कसने की कोशिश करते हैं और जो सत्ताधारी दल के साथ हैं उन सबके सारे पाप माफ़ कर दिए जाते हैं, उनके सब जांचें रुक जाती हैं। तो जो पक्षपात की राजनीति है, जो दबाव निर्मित करने की राजनीति है, इसका बहुत ज़्यादा लाभ भाजपा को नहीं होने वाला है। कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई है और राजस्थान के हनुमानगढ़ के मुझे लगता है आज जिस प्रकार हमारे राजस्थान के एक बैंक मैनेजर थे उनकी निर्मम हत्या की गई है, तो ये जो साइकिल ऑफ किलिंग्स है ना, ये निर्मम हत्याएं जो हो रही हैं कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडितों की हो रही हैं, बाकी साथियों की हो रही हैं, ये सिर्फ एक मैं समझता हूँ जो वहाँ की असलियत है उसको बयान कर रहा है। और केंद्र सरकार जो बहुत वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही थी, इन सारी हत्याओं पर काबू नहीं ला पा रही है। वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज है। कश्मीर की हत्याओं पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, आतंक के शिकंजे को फैलने से रोकना चाहिए और जिस अमन चैन की व्याख्या केंद्र सरकार हमेशा करती है उसकी पोल खुलती जा रही है। मेरी गहरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिनकी इस प्रकार से मौत हुई है, जिनको आतंकियों ने मौत के घाट उतारा है। लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और आतंकवाद दोबारा अपने पैर ना पसारे घाटी में, कश्मीर में, इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को उठानी चाहिए और समय रहते कदम उठाने चाहिए। ये तो हम तो कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार हमारे नेताओं को टारगेट कर रही है और सारे नेता, चाहे वो चिदम्बरम जी हों, डी.के. शिव कुमार हों, राहुल गांधी जी हों, मतलब हर व्यक्ति को नोटिस दिया जा रहा है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई छापेमारी, एक तरह दबाव का जो माहौल बना रहे हैं वो सबको दिख रहा है। और हम जब विपक्ष में थे राजस्थान के अंदर तो हमने लगातार कहा था कि जो घोटाले हुए हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसको और बल देने की ज़रूरत है। जो न्यायपूर्ण कार्रवाई, जो कानून के दायरे में न्यायपूर्वक कार्रवाई होनी चाहिए, उसको और गति देने की ज़रूरत है। अब चिंतन शिविर में जो हम साथियों ने आपस में बात की है
उसका विश्लेषण करना ये समय नहीं है, लेकिन हम सब ने खुले माहौल में बात की है, अपनी बात को रखा है। और मैं बार बार कहता हूं कि 3 दशक की जो परिपाटियां बन चुकी है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, इस परिपाटी को तोड़ना पड़ेगा। सोनिया जी ने